दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के लिए जो 70 सीट है उस 70 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। लेकिन बीजेपी अभी तक फुल फाइनल लिस्ट जारी तो नहीं की है, न ही चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ है। लेकिन कांग्रेस ने लगभग 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और इसमें सबसे ज्यादा जिस सीट की बात हो रही है वो है नई दिल्ली की विधानसभा सीट। नई दिल्ली पर आम आदमी पार्टी ने भी अब फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। आप यूं कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरे कैंडिडेट 70 के 70 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार के नामों का ऐलान हो गया है। आज जो अरविंद केजरीवाल ने तीसरी लिस्ट जारी की उसमें खुद अपने नामों का भी ऐलान किया है। जो नाम है उनके विधानसभा क्षेत्र का वो नई दिल्ली है, जहां से अभी वर्तमान में विधायक भी है। आपको तीसरे लिस्ट में जिन वीआईपी नामों का जिक्र किया है आम आदमी पार्टी ने और उनको कहां से उम्मीदवार में मैदान में उतारा है, उन नामों का जिक्र करते हैं आपको और बताते हैं कि नई दिल्ली, उसके बाद बताएंगे आपको कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर मुकाबला कितना टाइट होने वाला है, क्योंकि यहां से उनको टक्कर देने के लिए अभी कांग्रेस के जो शीला दीक्षित के बेटे हैं संदीप दीक्षित, वो चुनावी मैदान में। कितना टफ फाइट होगा, इससे पहले आपको आम आदमी पार्टी के तीसरे लिस्ट की जानकारी दे देते हैं। आम आदमी पार्टी ने जो चौथी लिस्ट जारी की है उस चौथी लिस्ट में किन किन वीआईपी सीटों का और वीआईपी कैंडिडेट का नाम है, उस नाम के बारे में आपको बताते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा है वो अरविंद केजरीवाल है और वर्तमान में जो अभी दिल्ली के सीएम है आतिशी मार्लेना, उनके सीटों की भी चर्चा है। आपको इस चौथे लिस्ट में कुछ नामों का जिक्र आया है। 38 नाम ये आम आदमी पार्टी की तरफ से फाइनल लिस्ट ही माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद 70 विधानसभा सीटों के कैंडिडेट के नाम आम आदमी पार्टी ने कर दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं, बोरारी से संजीव झा को दिया गया है और बादली से अजयश यादव हैं, रिठाला से मोहिंदर गोयल, भवाना से जय भगवान है, सुल्तानपुर माजरा से मुकेश कुमार अहलावत है, नागलोई जाट से रघुविंदर सोकेन है, शालीमार बाग से वंदना कुमारी है और शकूर बस्ती से सत्येंद्र कुमार जैन हैं, त्रिनगर से प्रीति तोमर है, वजीरपुर से राजेश गुप्ता, मॉडल टाउन से अखिलेश पति त्रिपाठी हैं, सदर बाजार से सोमदत्त है, मतिया महल से सोहेब इकबाल है और बालीमन राम से इमरान हुसैन है। इसके अलावा अगर देखें तो दूसरे जो सबसे वीआईपी नाम उससे करोल बाग के भी देख सकते हैं। उसमें विहेश रवि हैं, मोती नगर से शिवचरण गोयल हैं, राजौरी गार्डन से धनवती चंडेला हैं, हरिनगर से राजकुमार ढिल्लोन, तिलक नगर से जर्नेल सिंह हैं, विकासपुरी से महेंद्र यादव, उत्तम नगर से पोष बल्यान हैं, पूजा नरेश बल्यान और द्वारका से विनय मिश्रा हैं, दिल्ली से वीरेंद्र सिंह हैं, राजेंद्र नगर से दुर्गेश पाठक हैं, नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल हैं। इसी सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की जो टक्कर है वो संदीप दीक्षित से होनी है। कस्तूरबा नगर से रमेश पहलवान है, मालवीय नगर से सोमनाथ भारती है, ये भी एक वीआईपी सीट है, आरके पुरम से प्रमिला तोकस और इसके अलावा मेहरौली से नरेश यादव है, अंबेडकर नगर से अजय दत्त है, संगम विहार से दिनेश मोहानिया और ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज है, कालकाजी से आतिशी मार्लेना जो कि अभी वर्तमान में सीएम है और तुगलकाबाद से साहिराम है, ओखला से अमतुल्ला खान है, कोंडली से कुलदीप कुमार है जो इस बार संसद का भी चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए, बाबरपुर से गोपाल राय हैं, गोकलपुर से सुरेंद्र कुमार हैं। तो ये कुछ नाम है। 38 नामों की लिस्ट आम आदमी पार्टी ने जारी की है। इन 38 नामों में जो सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा है वो अरविंद केजरीवाल है, सोमनाथ भारती हैं, आतिशी मार्लेना है और सौरभ भारद्वाज है। इन चार जो वीआईपी कैंडिडेट हैं, गोपाल राय भी हैं, सत्येंद्र जैन भी हैं, ये सारे वीआईपी कैंडिडेटों की काफी चर्चा हो रही है कि इन सबका इस बार क्या कुछ होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के सीट की अगर बात करें तो नई दिल्ली सीट पर संदीप दीक्षित से सीधा फाइट होगा। अगर देखा जाए तो पिछली बार भी उतने टक्कर संदीप दीक्षित नहीं दे पाए थे, लेकिन पिछली बार और इस बार के समीकरण कुछ अलग है। इंडिया गठबंधन दिल्ली में सहमति नहीं बना पाई कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ सकी कांग्रेस और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने 21 कैंडिडेट का, तो फिर आम आदमी पार्टी ने अब टोटल 68 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा
फरवरी 2025 में चुनाव होने हैं। अब ये भी दिलचस्प होगा कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें बहुत कुछ फैक्टर है, इनकम्बेंसी भी है और वोटों का समीकरण भी है, गठबंधन का भी समीकरण है। बीजेपी किस किस उम्मीदवार को इस विधानसभा क्षेत्र से उतारती है, उसके बाद टक्कर कितना फाइट होगा, ये चुनाव के बाद पता चलेगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।